Hello children, how are you? I hope you are all fine, happy and healthy. Children, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल की। एंगल कितनी तरह के होते हैं। फर्स्ट हम जो बता रहे हैं आपको आज है एक्यूट एंगल। क्या होता है बेटा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? एन एक्यूट एंगल इज़ स्मॉलर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री, ये जो साइन बना हुआ है बेटा, ये डिग्री का साइन होता है। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये डिग्री का साइन है, इसको हम पढ़ते हैं 90 डिग्री। ठीक है। अब ये कह रहा है एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से कम होता है। तो 90 डिग्री से कम जो भी एंगल है उसको आप क्या कहेंगे? ये एक एक्यूट एंगल है। आ गया होगा बेटा। आगे देखिए ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? An obtuse angle is more than 90 डिग्री but less than 180 डिग्री। यानी एक एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से तो ज़्यादा होता है पर 180 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से ज़्यादा परंतु 180 डिग्री से कम, वो क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। समझ लेंगे ना बेटा। सपोज़ 120 डिग्री का एंगल है तो उसका क्या नाम होगा? एक्यूट एंगल होगा या ऑब्ट्यूज एंगल होगा? वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा क्योंकि वो 90 डिग्री से ज़्यादा है पर 180 डिग्री से कम है, इसलिए 120 डिग्री का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। समझ गए ना मेरा बेटा। आगे देखिए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? अ स्ट्रेट एंगल इज़ ऑफ 180 डिग्री। जो 180 डिग्री का 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। सीधा सीधा है, 180 डिग्री का है तो स्ट्रेट एंगल हो गया। आगे है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, अ कंप्लीट एंगल इज़ ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी 360 डिग्री का जो एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल होता है। अगर आपको कोई एंगल आए और उसके ऊपर लिखा हो ये 360 डिग्री का है तो आप सीधे सीधे समझ जाइएगा कि ये कंप्लीट एंगल है, स्ट्रेट एंगल नहीं है, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, एक्यूट एंगल नहीं है। फिर है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? अ रिफ्लेक्स एंगल इज़ मोर दैन 180 डिग्री बट लेस दैन 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 डिग्री यानी 180 डिग्री से ज़्यादा का होता है परंतु 360 डिग्री से कम का होता है। यानी जो एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा का हो परंतु 360 डिग्री से कम का हो उसको आप पहचान लीजिएगा कि ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। उसके सामने आप क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है मेरा बेटा। फिर है राइट एंगल। राइट एंगल की कैसे पहचान करेंगे आप? अ राइट एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। तो 90 डिग्री का लिखा हुआ हो, जैसे इस तरह का कोई एंगल हो, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है 90 डिग्री तो आप इसके सामने क्या लिख देंगे? ये है राइट एंगल। समझ गया बेटा। ये जो लिखा हुआ है इसको देखकर ये आपको पता चलेगा कि एंगल कौन सा है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, कंप्लीट है, स्ट्रेट है या रिफ्लेक्स है या राइट है। ठीक है बेटा। तो राइट एंगल हो गया ये। अब है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। वे एंगल्स जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यदि दोनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ 2 एंगल्स बनाए हुए हैं। सपोज़ ये 110 डिग्री का एंगल है और ये 70 डिग्री का एंगल है तो समझ लीजिए कि इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है। PQR और ABC जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये बेटा एंगल का साइन होता है, ये वाला जो है ये एंगल का साइन होता है। फिर P हमने शुरू में P लिया है, फिर बीच में हमने Q लिया है। जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसी को हम
बीच में रखते हैं, ठीक है। यहाँ बी पर बना हुआ है एंगल, तो यहाँ हमने बी को बीच में रखा है और ए को आगे रखा है, सी को पीछे रखा है। आगे पीछे आप कुछ भी रख लीजिए, सी को आगे ले आइए, ए को पीछे ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बी को आगे पीछे ले जाते हैं तो दिक्कत है, बी तो बीच में ही रहेगा। समझ गए बेटा? जिस पॉइंट पर आपका एंगल बनता है वही बीच में रहेगा। आप इसको एंगल क्यू भी कह सकते हैं और इसको आप एंगल बी भी कह सकते हैं, ठीक है। समझ गए बेटा? एंगल पी क्यू आर कहने की जगह आप इसे एंगल क्यू भी कह सकते हैं, इसे एंगल बी भी कह सकते हैं। और ये दोनों एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है मेरा बेटा। आगे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यदि दोनों एंगल्स का जोड़ सिर्फ 90 डिग्री है तो वे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। यदि दोनों एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री है तो कौन से एंगल हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। इधर मैंने आपको 2 एंगल्स बनाए हैं। देखिए सपोज़ ये DEF जो है वो 70 डिग्री का है और ये 20 डिग्री का है, तो इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री बैठ रहा है। तो DEF और XYZ ये दोनों जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, तो दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है, तो दोनों जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सपोज़ यहाँ पर ये 60 डिग्री का होता तो 60 और 20 80 हो जाते हैं बेटा, तो 80 डिग्री जो है फिर ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं रहते, क्योंकि इनका जो जोड़ है वो 90 डिग्री नहीं बैठ रहा है, इसलिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी नहीं होते। अगर इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है तो इसको 70 होना ज़रूरी है, यानी कि इन दोनों का जो जोड़ है वो 90 डिग्री होना ज़रूरी है मेरा बेटा। तो समझ गए होंगे आप अच्छे से, मैंने आपको अच्छे से करा दिया है बेटा। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं देख लूँगी और उसके लिए मैं आपको नया वीडियो आपका बनाकर भेज दूँगी। बेटा थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैथ्स है तो रटने की ज़रूरत तो है नहीं, सिर्फ दिमाग में चीज़ों को बिठाना होता है, और जब दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं तो फिर वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाती हैं, वो फिर आपको दोबारा से रिवाइज़ करना नहीं पड़ता। और अगर आपको रिवाइज़ करना पड़ता है तो समझ लीजिए अभी आपको चीज़ें क्लियर नहीं हैं। मैथ्स जो है वो हमेशा के लिए ही क्लियर होता है, ये कोई इंग्लिश नहीं है कि क्वेश्चन आंसर हैं कि जी एक दिन आंसर आपने याद किए और फिर जो है फिर भूल गए, फिर दूसरे दिन फिर आप उन्हीं आंसर्स को याद कर रहे हैं। ये मैथ्स है बेटा, एक बार क्लियर तो क्लियर, वो हमेशा के लिए क्लियर, ठीक है ना। तो जब तक आपको रिवीज़न करनी पड़ रही है तो समझ लीजिए आपको मैथ्स में अभी आपको दिक्कत आ रही है। जब आप एक वर्कशीट को कभी भी सॉल्व कर पाते हैं, चाहे उसमें कितने भी टॉपिक क्यों ना आ जाएं, तभी समझ लीजिएगा कि आप जो हैं मैथ्स में परफेक्ट हो गए हैं, आपको मैथ्स समझ में आने लगा है। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट।